स्टार्ट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नमाला 15 का वृत्त का क्षेत्रफल व परिमाप का अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने से पहले हमें उसकी कुछ परिभाषा होती है, डेफिनेशन होते हैं, परिभाषा होती है, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें बोला है कि वृत्त, तो अपन देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त होता है, जैसे वृत्त की डेफिनेशन, तो वृत्त एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। मतलब क्या कहा कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से, तो अपन ने जैसे एक निश्चित बिंदु ले लिया O, ये निश्चित बिंदु ले लिया O, इस निश्चित बिंदु O से निश्चित दूरी, वो निश्चित दूरी अपन ने ले ली जैसे R, ये निश्चित दूरी ले ली जैसे अपन ने R। इस निश्चित दूरी पर स्थित जो ये बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनना है, ये बिंदुपथ बनना है, इस बिंदुपथ को बोलते हैं अपन ने वृत्त। इसके अंदर यहाँ पे बात आई हमारे पास में, एक तो निश्चित बिंदु क्या होता है, वो निश्चित दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे वो निश्चित बिंदु है, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसे देखो, इसमें मैंने दर्शा भी दिया है कि ये निश्चित बिंदु O को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। उसके बाद में उस निश्चित दूरी, जैसे मैंने बोला था ना, उस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। तो ये निश्चित दूरी ही थी अपनी, ये उस निश्चित दूरी को बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में इसमें अपन आगे है, इसमें केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए कुछ सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, और इसी में उसकी परिधि होती है 2 पाई r। अब यहाँ पे नाम आ गया परिधि, परिधि बोल दो, चाहे उसका परिमाप बोल दो, और चाहे उसकी बोल दो परिमिति, यानी परिधि बोल दो, और चाहे आप उसका बोल दो परिमाप, और चाहे आप बोल दो उसकी परिमिति। ये तीनों एक ही होती है। हमें परिधि भी आ सकती है, कई बार परिमाप भी आता है, कई बार परिमिति आती है, वो तीनों एक ही। जैसे ये है ना, ये वृत्त की ये भाग क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। इसी के अंदर अब एक बात आती है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली जीवा बोल दो, चाहे उसका व्यास हो, उससे समान 2 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास में नाम आ रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह होता है 1/2 × पाई r स्क्वायर। उसके बाद में उस अर्धवृत्त का हमें निकालना होता है परिमाप। जैसे अर्धवृत्त कैसा होता है, अर्धवृत्त मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। जैसे ये है आपका अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ पे ये अर्धवृत्त है, ये अपना केंद्र O, और ये थी त्रिज्या r। एक तो ये भाग, ये तो हो गया अपना पाई r, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों मिलके बन गई अपनी 2r। ठीक है, अगर पाई r और एक 2r, इन दोनों को जोड़ दो तो वो बनता है अपना अर्धवृत्त का परिमाप। इसी प्रकार इसमें हमारे पास में इतना ही दिया हुआ है। अब आगे अपन इसमें पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड ये होता है कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं व एक चाप के द्वारा घिरा गया स्थान क्या कहलाता है, त्रिज्यखंडी कहलाता है। जैसे ये अपना एक वृत्त है, इसमें 2 त्रिज्या है, एक तो OA त्रिज्या और एक OB त्रिज्या, एक तो OA त्रिज्या और एक दूसरी होगी OB त्रिज्या। इन दोनों त्रिज्या और एक चाप कौन सा है, AB चाप, इस चाप के द्वारा जो ये स्थान घिरता है उसे भी त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये त्रिज्या और एक ये चाप भी था अपना, ये इस चाप के दौरान जो ये स्थान गिरता है इसे भी बोलते हैं अपने त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा होगी अपनी कि वृत्त की 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आपका त्रिज्यखंडी कहलाता है। उसके बाद में त्रिज्यखंड होते हैं हमारे 2 प्रकार के, एक तो होता है लघु त्रिज्यखंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसे लघु कौन सा होता है, लघु वो होता है जिसके अंदर थीटा का मान 180 डिग्री से कम आ जाए। वृत्त के अंदर लघु का त्रिज्यखंड का मतलब ये होता है कि वृत्त के अंदर थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम हो तो उसकी 2 त्रिज्या और कोण के द्वारा
बनने वाला भाग होता है लघु त्रिज्यखंड, और उसके बाद में दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होता है? जो शेष भाग बचता है वृत्त का, वो भाग कहलाता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसके अंदर अब हमें इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने होते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे हो गया? जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल दो, और चाहे आप बोल दो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाहे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका सूत्र हो गया थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अब देखो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई चाहे लघु हो और चाहे दीर्घ हो, उसके चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 180 इंटू पाई आर। इसे अपन ऐसे भी बोला जाता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर भी बोला जाता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर भी बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमारे पास में यदि चाप की लंबाई एल होती है, जैसे ये चाप की लंबाई यही है, ठीक है, और हमें क्या दी जाती है? ये त्रिज्या दे दी जाती है। अगर चाप की लंबाई और ये त्रिज्या दे दी जाए, हमें कोण का मान नहीं दिया गया हो, तो भी अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाता है हमारा? 1/2 L इंटू आर। ठीक है, उसके बाद में आता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतने जो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे वो हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। अब हम ज्ञात कर रहे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसका सूत्र क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से जो हमारा ये लघु त्रिज्यखंड है इसके क्षेत्रफल को हटा देते हैं, तो शेष जो भाग बचता है उसे अपन बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे अपन ने त्रिज्यखंड पढ़ लिया, अब जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, उदाहरण के रूप में अपन ये देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है। तो जैसे अपन ने ये ले लिया कि एक वृत्त है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, जैसे अपन ने ये ले लिया एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी, 14 सेमी व वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री हो तो, पर्सन हमें ऐसे पूछा जाता है 90 डिग्री हो तो वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमें ये पूछ लिया, तो चाप की लंबाई व त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आ गया हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऐसे प्रश्न पूछते हैं इसमें कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है और वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री हो तो चाप की लंबाई व त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका हल कैसे करते हैं अपन? हल ये करते हैं कि हमें जो चीज दी गई है वो अपने यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे हमें ये दी गई है वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी, तो दिया है जो दी है हमें वो लिख लो पहले। दिया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास में 14 सेमी और यहाँ पे कोण का मान दिया है 90। कोण मतलब हमारा है थीटा, वो हमें दिया है 90 डिग्री। अब अपन पहले वृत्त बनाते हैं, ये हमारा है वृत्त, ठीक है। इसके अंदर मैंने यही तो बताई थी आपको त्रिज्यखंड की परिभाषा की, वृत्त की 2 त्रिज्या और 1 चाप के द्वारा। तो ये जैसे अपना केंद्र था वो यहाँ से 2 त्रिज्या ये होगी एक और ये होगी, ये भी है 14 सेमी त्रिज्या और ये भी हमारी 14 सेमी, ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, तो ये चाप हो गया ए बी, ठीक है। इसके द्वारा घेरा गया स्थान। अब हमारे पास में कोण का मान कितना है 90 डिग्री, तो कोण हमारा ये हो गया 90, 180 से तो कम ही है, तो ये कोण हो गया 90। इसका मतलब हमें जो त्रिज्यखंड पूछा है वो कौन सा है? ये लघु त्रिज्यखंड है। ये जो है ना ये हमारा लघु त्रिज्यखंड, इसका हमें निकालना एक तो चाप की लंबाई और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो ये कैसे करते हैं इसका हल। अब हमें निकालना है जैसे चाप की लंबाई, तो इसमें चाप की लंबाई, अब आप यहां पे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बोल दो और चाहे चाप की लंबाई, इसका सूत्र थीटा बटा 180 इंटू पाई आर, ठीक है। तो अब देखो थीटा का मान हमारे पास में है 90 बटा में 180,
इंटू में पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। अगर प्रश्न में पाई बराबर 3.14 दिया गया हो तभी पाई का मान 3.14 लेना है, अन्यथा पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान हमारे पास में 14 से मिले। अब देखो ये कटता है 0 से 0 कट गए, 7 एकम 7, 7 दूणे 14, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 9 दूणे 18, 9 से 9 कट गए, आंसर कितना आ गया हमारा 22 सेमी। तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई आ गई हमारी 22 सेमी। अब आगे देखो हमें एक और निकालना है, कौन सा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक नंबर पॉइंट हमारा, सेकंड नंबर हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका सूत्र हो गया थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये थीटा का मान हमारे पास 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान हमारे पास में 14 से, तो ये 14 इंटू 14, ठीक है। अब देखो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36 कट गए, 7 एकम 7, 7 दूणे 14, 2 एकम 2, 2 दूणे 4, ठीक है। अब देखो 2 से 22 करते हैं 11, हमारे पास क्या बचा? 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 हो गए 154, कितने हो गए? 154 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस हिसाब से आपको निकालना होता है। अगर हमें प्रश्न में ये, अब इसमें मैंने बताया था ना आपको एक दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या बताया था? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकाला जाता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालना होता है। तो हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में 154, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 154, 7 का भाग 14 में चला गया हमारा 2 बर, कितने में चला गया? 2 बर। तो ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 154। अब इसको हल कर लेते हैं, 22 दूणे 44, 44 को अपन करते हैं 14 से गुणा, तो 22 दूणे 44, 44 इंटू 14, 14 चौके 56 के 6 हासिल की 516 में से 154 घटाने तो आ जाएंगे 462 वर्ग सेमी। वो हमारे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 154, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। धन्यवाद।